हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्नौलिस थ्योरम की एनालिटिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और उनमें से सबसे पहली एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम मेजर करने के यूज़ में आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे घर पे वाटर सप्लाई कम आती है, मतलब हम उसे बोलते हैं कि पानी का प्रेशर कम आ रहा है, तो हम जब वाटर डिपार्टमेंट में पीएचईडी में इसकी शिकायत करते हैं तो वो लोग एक डिवाइस को लेके आते हैं और वो लोग उस डिवाइस को जो पाइप कनेक्टर्स होते हैं उसके बीच में लगा के चेक करते हैं कि क्या वाकई में पानी का जो प्रेशर है वो कम आ रहा है कि नहीं, और अप्रोप्रिएट उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि पानी का प्रेशर आ रहा है, जिसे हम प्रेशर बोलते हैं, वो एक्चुअली प्रेशर नहीं है। वो है कि पानी का रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर सेकंड, मतलब ऑब्वियसली रेट मतलब पर सेकंड है। तो वो कितना है, तो हम एक्चुअली रेफर कर रहे हैं डी वी बाई डी टी को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, जिसको हम क्यू बोलते हैं, और हम उसे बोल रहे हैं प्रेशर। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। तो वो लोग इस बात को समझते हैं और वो ये वेंचुरी मीटर डिवाइस लेके आते हैं और इसको वो पाइप के बीच में कनेक्ट करके डी वी बाई डी टी की वैल्यू मेजर करते हैं। तो अब उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला उन्हें चाहिए होता है जो हम यहाँ पर बर्नौली थ्योरम से बनाएंगे। सबसे पहले ये डिवाइस जब हम पाइप में कनेक्ट करेंगे, ये आप डिवाइस देखिए। तो जब ये पाइप में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो ये ट्यूब होती है, और ऑब्वियसली ये जो बड़ा पाइप है, बड़ा सिलेंडर है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पर पानी की वेलोसिटी कम होगी, और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ पर पानी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही बोलती है कि जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप कम होता है वहाँ पे जो फ्लो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी जो है वो कम है, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि बर्नौली ये बोलता है कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर v कम है तो p ज़्यादा होगा, p कम है तो v ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ इसके ऊपर जो ट्यूब है, ये ट्यूब, इस ट्यूब में लिक्विड का लेवल ज़्यादा होगा और इस ट्यूब में लिक्विड का लेवल कम होगा। और ये बात जो है ये जेई में क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं कि वो आपको ये चार सिनेरियो ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिखाएगा, चार में ये डायग्राम होंगे, और एक डायग्राम में इस ट्यूब में लिक्विड की हाइट ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। एक डायग्राम में इस दोनों ट्यूब में लिक्विड की हाइट सेम होगी। एक डायग्राम में इस ट्यूब में लिक्विड की हाइट कम होगी, उसमें ज़्यादा होगी। तो आपको सही अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। तो ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो होगा जिसमें जो बड़ा सिलेंडर है उसमें लिक्विड में उसके जो ट्यूब कनेक्टेड है उसमें लिक्विड की हाइट ज़्यादा है। तो ये सिनेरियो जो है, ये सिनेरियो आपको मिलेगा। अब इसमें हम अगर वेंचुरी मीटर का फार्मूला बनाएंगे वॉल्यूम रेट फ्लो का, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि A1V1 जो है वो बराबर होगा A2V2 के। ठीक है ना। A1V1 विल बी इक्वल टू A2V2। और ऑब्वियसली अगर मैं इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे बर्नौलिस थ्योरम लगाऊंगा, तो बर्नौलिस थ्योरम बोलेगा कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब देखिए रो जी एच वाले टर्म को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रो एच दोनों का दोनों तरफ सेम है, तो सेम लेवल वाले पॉइंट्स पे आपको रो जी एच इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं होती। विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है। और P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और P1 माइनस P2 होगा H1 माइनस H2 रो G, एंड इट वुड बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो देखिए रो से रो कैंसिल, और जो ये H1 माइनस H2 है ये होगा H। मान लीजिए कि डिफरेंस जो है लेवल का ये है H, तो H G जो होगा वो होगा हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और जो V2 होगा वो होगा
A1V1/A2। तो ये V2 को हम यहाँ रखते हैं, तो Hg किसके बराबर हो जाएगा, V2 स्क्वायर होगा, अगर मैं V1 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो V2 स्क्वायर होगा A1 स्क्वायर/A2 स्क्वायर -1। तो जो V1 होगा वो होगा 2GH इंटू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर -A2 स्क्वायर, और इसका हम लगा देंगे रूट। तो ये जो वैल्यू आई है, इसको अगर हम थोड़ा और ढंग से लिखें तो जो V1 की वैल्यू आई है वो आएगी, कॉमन यहाँ से आप देख लीजिए, कॉमन आएगा A2 बाहर, तो A2 बाहर आ गया, अंडर रूट में 2GH, और नीचे आएगा A1 स्क्वायर -A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर -A2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो V1 आ गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। पर हमें चाहिए Q होता है A1V1। तो अगर आप A1V1 निकालेंगे तो वो आएगा A1A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर -A2 स्क्वायर। तो ये बच्चों वॉल्यूम रेट फ्लो का फॉर्मूला आता है, और ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है कि एट द टाइम जब वो वाटर इंजीनियर्स मेजर करते हैं वॉल्यूम रेट फ्लो, तो वो ये फार्मूला डिराइव नहीं करते हैं। उनके पास एक कैलकुलेटर होता है जिसमें ये फार्मूला फीड होता है, और हमें बस अच्छा उसमें, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहे हैं उसका वेंचुरीमीटर, उसका एरिया उनको पहले ही पता है, तो उसमें वो एरिया भी ऑलरेडी होता है। हमें बस वो लोग क्या करते हैं, बस वो जो हाइट डिफरेंस आ रहा है दोनों पाइप में, उसको प्रैक्टिकली मेजर करते हैं और उस वैल्यू को उस कैलकुलेटर में डाल देते हैं। तो वो कैलकुलेटर उस वैल्यू को यहाँ यूज़ करके ये क्यू की वैल्यू बता देता है। तो इस तरीके से वो काम करता है। और वेंचुरीमीटर का ये भी एक दूसरा फॉर्म है जिसमें ये नीचे Hg होता है, मरकरी होता है, और ऊपर पानी का। तो इसमें भी बस सेम फार्मूला अप्लाई होता है, बस ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वो ये नीचे नापते हैं। तो ये बच्चों वेंचुरीमीटर था, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की। थैंक यू।